अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य देव की सुंदर रचना। श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए श्रावकाचार ग्रंथ, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों के आचरण कैसे होने चाहिए, इन सब की चर्चा अपेक्षित विस्तार से पीछे हम लोग कर चुके हैं। और अमृतचंद्राचार्य देव का ये कहना था कि जो व्यक्ति छोटा उपदेश देता है वो दंड का भागीदार होता है। माने जो छोटी बात करे, जो कमज़ोर बात करे, वो दंड का भागीदार है। इसलिए जैसा कुंदाचार्य देव ने निर्देश किया प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में, पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, हे जीव तू मुनिव्रत अंगीकार कर। तो इस श्रावकाचार ग्रंथ में भी अमृतचंद्राचार्य देव मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं। मुनि बनने की प्रेरणा देने के पहले मुनिराजों के स्वरूप को बतलाते हैं। मुनिराजों के स्वरूप को जाने बिना मुनि नहीं बना जा सकता। और मुनिराजों के स्वरूप को बतलाते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी बातें देखी मुनिराजों के स्वरूप के बारे में, जिसमें मुनिराजों के 6 आवश्यक बतलाए, गुप्तियाँ बतलाई, समितियाँ बतलाई, मुनिराजों के 10 लक्षण धर्म बतलाए। और अब मुनिराजों के जीवन में मौजूद 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। ये 12 भावनाएं मुनि भूमिका में तो होती ही है, श्रावकों के जीवन में भी होनी चाहिए। ये भावनाएं यद्यपि हमारे जैन परंपरा में बहुत प्राचीन समय से ही माताएं बहनें पाठ के रूप में बोलती रही हैं, लेकिन ये 12 भावनाएं पाठ की विषय वस्तु नहीं हैं। ये 12 भावनाएं चिंतन के लिए होनी चाहिए। इन 12 भावनाओं में चिंतन की प्रमुखता है, और वो चिंतन भी एक बहुत व्यवस्थित चिंतन है। आपसे यदि पूछा जाए कि आपको दुनिया में क्या चाहिए, बोलो, आपसे यदि ये पूछा जाए आपकी मनोकामना क्या है, आपको क्या चाहिए, तो हो सकता है हमारे सब स्वाध्यायी ग्रुपों में से 80-90% लोग ये कहें कि नहीं नहीं पंडित जी, सब कुछ है अपने पास में, कुछ नहीं चाहिए। चिराग भाई जब पूछते हैं क्या चाहिए आपको, तो कहेंगे नहीं सब कुछ है, अपने को क्या चाहिए, अपने पास में तो सब कुछ है। इस तरह की बात सब कहते सुनते हुए नजर आते हैं, बोलते हुए नजर आते हैं, बोलते हुए दिखाई देते हैं। फिर हमने कहा जो है उसमें और कुछ, बोले नहीं नहीं बस जो है बस उतना बना रहे। क्या क्या कहा, माने नया हमारे को कुछ नहीं चाहिए,
अतुल भाई जितना है उतना कम से कम मेंटेन रहे, और क्या चाहिए अपने को। नितिन भाई सही कह रहा हूं ना? बना रहे बस, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस जीव की इस बात को देखा तो आचार्यों ने सबसे पहली इस मान्यता के ऊपर चोट मारी। आप गलत फहमी में हो, आप सोच रहे हो बना रहे टिका रहे, ये टिके नहीं रहती है, कोई भी चीज बनी नहीं रहती है। नष्ट होना वस्तु का स्वभाव है, बिगड़ जाना वस्तु के स्वरूप में शामिल है, इनबिल्ड है वो तो परिवर्तनशीलता, अनित्यता वस्तु के स्वरूप में शामिल है। जब इतनी बात कही तो इसको थोड़ा सा घबराहट सी हुई, क्या बात कर रहे हो आप। फिर जब इसको तर्क से समझाया, युक्तियों से समझाया, तो बात तो समझ में आ गई कि हाँ भाई मरना सबको एक दिन। बात तो सच्ची है, दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं दिखाई देती है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। बात तो समझ में आ रही है हमारे को। सुनिए आपने लाइनें, वो है ना, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है। क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा, अर्जुन भीम कौरव पांडव, अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडहर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। अर्थ करने की जरूरत नहीं है, सब जीते जी के किस्से हैं। पंडित जी बात तो बिल्कुल सही है, सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। लेकिन अब लेकिन लगाता है सामने से ही अज्ञानी, ये कहता है मैं बचा लूंगा, कोशिश तो करूंगा, मैं बचा तो लूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे बच जाएं। तो फिर आचार्यों ने इसकी इस दूसरी मान्यता के ऊपर चोट मारी कि बचाने से भी बचते नहीं हैं। इसका नाम है अशरण भावना। खूब बचाने की कोशिश करो, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, खूब बचाने की कोशिश करो, बचाने से भी नहीं बचते हैं। इसका नाम है अशरण। जगत का स्वरूप अनित्य भी है, जगत का स्वरूप अशरण भी है। अनित्यता में जिसने नित्यता को खोज लिया, अनित्यता के साथ में छिपी हुई नित्यता जिसके पकड़ में आ गई, उसे जगत में कहीं शरण खोजने की जरूरत महसूस नहीं होती। जगत में कोई शरण नहीं है। यदि किसी की शरण लेनी हो तो उनकी शरण लेना जो मुझे अपनी शरण में पहुंचा देवे। दुनिया में किसकी शरण में जाएं, किसका सहारा लेवें, कौन देगा हमारे को, कौन देने में समर्थ है, किसके पास जाकर के भीख मांगें। अच्छा व्यक्ति कौन, सहयोगी कौन, सच्चा शरणभूत कौन। सेठ जी का बेटा खो गया, याददाश्त चले गई, चौराहे पर खड़ा होकर के भीख मांग रहा है, 2-5 रुपए की भीख मांग रहा है। और अतुल भाई आपको से उसने भीख मांगी, 2 रुपए दे दो, 2 रुपए, $1, $2। आप उसे पहचान गए, ये तो सेठ साहब का बेटा है। आप क्या करेंगे, बोलो बोलो, उसका उपकार क्या है, असली उपकार क्या है। असली उपकार उसे 2 रुपए दे, अरे तू तो सेठ साहब का बच्चा है, तू $2 मांग रहा है, चल तुझे $10 देता हूं, ये उपकार है उसका। 2 की जगह $10 देंगे, चल तुझे $100 देता हूं, कोई बात नहीं, तेरे पिताजी से वसूल कर लूंगा, ले जा। नहीं, उसे यह बतलाना कि भैया तू कमजोर नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू भिखारी नहीं है, तू स्वयं संपन्न है, ये उसको सच्ची शरण है।
हमारे लिए पंच परमेष्ठी शरण है, हमारे लिए देव शास्त्र गुरु शरण है, हमारे लिए वो शरण भूत हैं जो मुझे कुछ देते नहीं हैं लेकिन मुझे वो बता देते हैं जो मेरा है, वो मेरे लिए शरण भूत है। जग में कुछ नहीं देते, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत, अपने समान बनाने का मार्ग बता देते हो। अरे जग को दे दी जग की निधियां, क्या मतलब है इस लाइन का? जग को दे दी जग की निधियां, इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का सीधा सरल सच्चा अर्थ यह है कि तुम्हारी निधि तुम्हारे पास में है, उसे बता दिया। अनंत गुण संपदा का स्वामी है, उस निधि को बता दिया, लेकिन फिर भी इस जीव को खबर नहीं है। सारे जगत में शरण खोजता फिरता है, जगत में कोई शरण नहीं है, बचाने से बचते नहीं है, अशरण भावना में कही बात। ये कहता है बात तो सच्ची है। हमारे बाबूजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हमने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया लेकिन बचा नहीं पाए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हमने यहाँ बम्बई में दिखाया, बम्बई वालों ने कहीं और दिखाया, अहमदाबाद में दिखाया, बेंगलोर पूना कहीं भी दिखाया, फिर लंदन चले गए, फिर यूएस चले गए, वहाँ के डॉक्टरों को बुला लिया, सबसे कंसल्ट कर लिया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बात तो सच्ची है। लेकिन अब तीसरी बात कहता है, कोई बात नहीं, अब समझ गए अनित्य भी है, अशरण भी है, लेकिन जब तक है तब तक तो इनमें से सुख भोग लेने दो। तीसरी बात क्या कह रहा है अज्ञानी जीव? कोई बात नहीं, आपकी बात सच्ची है, मैं एग्री करता हूं आपकी बात। जितने समय के लिए हैं उतने समय के लिए तो भोग लेने दो, अब तो ठीक है, क्योंकि सुख भोग लूं मैं। तो आचार्यों ने तुरंत इसकी इस तीसरी मान्यता के ऊपर चोट मारी कि तू क्या कर रहा है, इनमें सुख है क्या? संसार भावना। संसार भावना में कहते हैं भैया इसमें दुख सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। कहां कहां सुखी होने की कल्पना कर रहा है? देखो जरा, दौलत राम जी की छेड़ाला की पंक्तियां बोलता हूं, फिर मैं यहां से पढ़ूंगा। अपने जो चर्चा चल रही है, बारे भावना की चर्चा, पेज नंबर 235 पर है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में। दौलत राम जी की पंक्तियां सुनो जरा। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्या कह रहे हैं? चहु गति दुख जीव भरे हैं, ओहो, चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं, और क्या कर रहे हैं? परिवर्तन पंच करें, पंच परावर्तन कर रहे हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। सब प्रकार से ये संसार असार है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। ये मुख्य बात कह रहे हैं दौलत राम जी। लगार मात्र भी सुख नहीं है। परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा। सब विधि, किसी एंगल से तो देखो, किसी एंगल से तो सुख होगा, कि किसी भी एंगल से सुख नहीं है? कि नहीं नहीं, आपको क्या पता, कहीं हो तो चलो, कहां चलें बोलो, आप बतलाओ कहां चलें। तो देखिए, ले चलते हैं हमारे को दौलत राम जी कासलीवाल चतुर्गति की सैर कराने के लिए। चलो घूम के देखते हैं, चलो चल के देखते हैं। आपको यहां से भरोसा नहीं हो रहा, एक एक की बात करते हैं। 235 नंबर पृष्ठ, तीसरी भावना संसार भावना। लगार, लगार शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं मेरे सामने। लगार शब्द का अर्थ होता है लेश मात्र भी नहीं। लगार माने जो लगा रह जाता है। लगार बतलाऊं? कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई। कभी कढ़ाई का दूध पिया है सिद्धार्थ भाई? कढ़ाई का दूध पिया है कभी? आपके मुंबई में मिलता है, हमारे यहाँ तो हलवाइयों के यहाँ कढ़ाई लगी रहती है, दूध की कढ़ाई, और उसमें दूध रहता है, और वो मिट्टी के ऐसे शकोरे होते हैं, उस शकोरे के अंदर वो कढ़ाई का दूध पिलाते हैं। जब वो दूध पूरा हो जाता है, जब खत्म हो जाता है, तो उसकी जो मलाई और जो सब रहती है, उसको सबको वो उसकी कौंची से खरोच खरोच करके पूरा निकाल लेता है। और निकालने के बाद उस कढ़ाई को बिल्कुल साफ करके, साफ होने जैसी है,
उसे पटक देता है धुलने के लिए, साफ होने के लिए। और उस हलवाई के आसपास में रहने वाले जो कुत्ते हैं, पशु, डॉग, वो सब आकर के उसे चाटते हैं कि उसमें कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ लगा हुआ मिल जाएगा। वो जो लगा हुआ है ना, उसका नाम है लगार, जो उसमें लगा रह गया है। पूरा निकाल लेने के बाद जो बच गया है उसका नाम है लगार। तो दौलत राम जी कह रहे हैं इन पंचेंद्रिय विषयों में कितना सुख है। बोले सुख ना ही लगार, लगार मात्र भी सुख नहीं है, इतना भी नहीं है जिनमें हम सुख तलाश रहे हैं। जिन विषय भोगों की तरफ हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। दादा की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, मैं दादा की पंक्तियां भी अभी सुनाऊंगा। एक बार पहले यहां अपन दौलत राम जी कासलीवाल साहब को पढ़ लेते हैं। देखिए, संसार बहुत दुख रूप है, बहुत दुख रूप है। चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, किसी भी जगह पर सुख नहीं है। अब एक एक जगह चलते हैं। नरक गति में चलो, जरा देखें वहां क्या पोजीशन है, हाल क्या है नरक गति के। तो नरक गति में तो प्रकट रूप छेदन, ताड़न, तापन, शूलारोपण आदि अनेक दुख हैं। अब नरक गति के दुखों को यहां बतलाने की जरूरत नहीं है। छेड़ाला की पहली ढाल की परिस्थितियां किससे छिपी हुई है, सब स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों को, बहुतों को तो याद भी होगी छेड़ाला। नहीं, क्या कह रहे हैं, अरे वहां नरक में प्रकट रूप से, ये दौलत राम जी कासलीवाल साहब की पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं, ये क्या लिख रहे हैं, छेद देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तिल तिल करे देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ताड़न, तापन, गरम गरम आभूषण पहना देते हैं, गरम गरम लोहे की कढ़ाइयों के अंदर तल देते हैं, उसे आग में पटक देते हैं। शूलारोपण, ये सब बातें काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ बातें हैं। इन सब बातों का चित्रण तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में किया है। मैंने अपने जो पीएचडी के अंदर जब मैटर लिखा ना अधोलोक संबंधी, और उस अधोलोक संबंधी मैटर में तिलोय प्रणति की पंक्तियां दी, अभी यदि मैं वो 2-3 पेज का मैटर यदि पढ़ करके सुनाऊं तो रोंगटे खड़े हो जाएं हमारे, ऐसी हालत है नरक की। इतनी अपार वेदनाएं, इतनी अपार वेदनाएं हैं जो यहां हो ही नहीं सकती है। ऐसी भयंकर गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी कि सप्तम नरक के नारकी को तो छोड़िए, सप्तम नरक में तो सर्दी के दुख हैं। किसी भी नरक के नारकी को, किसी भी पटल वाले नारकी को यदि वहां से निकालकर यहां अपने जमशेदपुर में टाटा की जो भट्टियां हैं उन भट्टियों में पटक दिया जाए, जहां टनो मनो लोहा रोजाना पिघलता है, ऐसी भट्टियों में पटक दिया जाए उन्हें, तो ऐसे सोए कि मानो एसी में सो रहा हो। बोलो, ऐसी शांति मिले उसको। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं नरक की वेदना क्या होगी। यहां ये कह रहे हैं अपार दुख है, वहां अनेक दुख अनादिकाल से हमने अनंत बार सहे हैं। भाई साहब, तिर्यंच गति में आ जाओ। नरक के वातावरण की क्या बात करें, बहुत बहुत दुख हैं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी और अनेक प्रकार के, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, तिल तिल करे देह के खंड, अनगिनती बातें हैं। तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति में क्या कहें, ये कह रहे हैं भूख प्यास, अति भार लादन इत्यादि दुख हैं। ये सब तिर्यंच गति के दुख हैं। अति भारारोपण, नहीं चाल्यो जठे गिर पड़ो, पापी दे सोटन की मार हो। ये सब सुनते हैं ना अपन, ऐसी पंक्तियां। आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला की पंक्तियां हैं, चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया गया है। ये तो प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई देते हैं हमारे को। तिर्यंच गति के दुख, 1 इंद्री के दुख, 2 इंद्री के दुख, 3 इंद्री के दुख, ये 60-62 पेज के आसपास टोडरमल जी ने बहुत चर्चाएं की है इन दुखों की, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। बेचारों की क्या हालत है, चला नहीं जाता है, उनके डंडे पड़ रहे हैं, कीलें ठोक दी जाती है घोड़ों के पैरों में, नाड़ लगाने के लिए उनके छेद कर दिए जाते हैं, अति वजन ढो दिया जाता है उनके ऊपर। ये बातें किसी और की नहीं है, ये सब दुख हमने अनंत बार सहे हैं भाई। ये बातें काल्पनिक नहीं है, ये तिर्यंच गति के दुख दुख दिखते हैं क्या? सच बात कहूं, ये तिर्यंच गति के दुखों को देखकर हृदय में करुणा तो बहुत आती है। जब देखते हैं गाय भैंस को, कुत्ते बिल्लियों को, जब देखते हैं सब्जी मंडी में, आपके यहाँ अमेरिका में तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ इंडिया में सब्जी मंडी में देखते हैं डंडे पड़ते हुए, खाने के लिए मुंह मारती हुई गायों को भगा देते हैं, घाव हो जाते हैं।
शाकाहारी पशुओं की अलग प्रकार की समस्याएं, मांसाहारी पशुओं की अलग प्रकार की समस्याएं। ओले गिर रहे हैं, भयंकर ठंड पड़ रही है, ओढ़ने पहनने को कुछ नहीं है, भूख प्यास की वेदना को सह रहे हैं, घाव हो गया है कुत्तों के तो कीड़े वो ऐसे मक्खी मच्छर ऐसे भिनभिनाते रहते हैं उनके ऊपर, घाव के ऊपर भौंकते रहते हैं। एक माँ अपने बच्चे की पोटी पहुंचकर कपड़े से पहुंच करके सड़क पे फेंकती है तो 4 कुत्ते भोजन और भूख की तड़प से उसके उस पोटी के ऊपर लपकते हैं। सुअरों की क्या स्थिति है, ये सब देख करके जब मैं चर्चा कर रहा हूं मुझे मालूम है हृदय हमारा करुणा से भर जाता है। लेकिन भाई इस करुणा से काम नहीं चलेगा, दया करो पहले अपने पर। उन पशुओं के ऊपर दया की भावना तो होती है, पशुओं को बचाने की भावना तो होती है, उनके ऊपर करुणा का भाव तो आता है, लेकिन मैं मर करके पशु नहीं बन जाऊं, मैं मर करके उन गतियों में नहीं चला जाऊं, मुझे उन गतियों में न जाना पड़े, इस तरह के प्रयास क्यों नहीं करते हैं, ये प्रयत्न क्यों नहीं किए जा रहे हैं। गुरुदेव श्री का कहा हुआ एक वाक्य याद आता है कि जो गायें भैंसें दिखाई दे रही है ना रोड पर, आपके यहाँ नहीं, अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सड़कों पर इधर उधर घूमती फिरती हुए आवारा पशु जो दिखाई देते हैं, बोले कौन है ये, किसी ने प्रश्न किया तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया उसका कि तुम्हें पता है ये पिछले भव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये पिछले जन्म में इंजीनियर थे, ये पिछले जन्म में साइंटिस्ट थे, ये पिछले जन्म में बड़े बड़े डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे। और उस समय हम इनको कहते थे, जब ये मनुष्य भाव में थे, हम इन्हें कहते थे कि थोड़ी सी आराधना कर लो, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा स्वाध्याय में प्रवचन में आया करो। तब ये बोलते थे कि नहीं नहीं हमारे पास में फुर्सत नहीं है। और आज मर करके पशु हो गए हैं, आज फुर्सत ही फुर्सत है, इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। बोलो, हमारी भी ये दशाएं, यदि हमने इस मनुष्य जन्म की कीमत नहीं की, इसकी सफलता और सार्थकता के लिए प्रयत्न नहीं किया, ये गुरुदेव श्री द्वारा प्राप्त तत्वज्ञान मिलने के बावजूद भी, ये वीतरागी तत्वज्ञान भेद विज्ञान की चर्चा मिलने के बावजूद भी यदि हम नहीं संभले तो वो हमारा फ्यूचर है, वो हमारा भविष्य है। देख लेना आप क्या होने वाला है। ये त्रियंच गति के दुख प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य गति में भी, अगला वाक्य क्या कह रहे हैं, मुझे चतुर्गति के दुख नहीं समझाने हैं यहाँ, मुझे तो संसार भावना की चर्चा करनी है। लेकिन जैसी पंक्तियां शास्त्र में लिखी है उन्हें तो पढ़े। देखो क्या कह रहे हैं, मनुष्य गति में भी अनेक चिंताएं, बहुत खेद इत्यादि अनेक दुख हैं। कहां तक लिखे, टोडरमल जी साहब का एक वाक्य याद आता है, पेज नंबर 68 पर लिखा है, 68 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मनुष्य गति के दुख बतलाते हुए लेफ्ट साइड वाला पेज है, 68 नंबर पेज, बीच में लाइन है, पैराग्राफ की शुरुआत है, और वे कहते हैं अरे भाई जो प्रत्यक्ष अनुभव में आते हुए को नहीं मानता वो कहे हुए को क्या मानेगा। मनुष्य गति के दुख बतलाने की जरूरत है क्या सुरेश जी भाई साहब, बोलो, मनुष्य गति के दुख बताने की जरूरत है, कैसे कैसे दुख भोगे हैं हमने, हम कौन से दुखों को भोग रहे हैं, ये कहने की जरूरत है। प्रकट अनुभव में आ रहे हैं, प्रकट अनुभव में आ रहे हैं। जो अनुभव में आते हुए को स्वीकार नहीं करेगा वो हमारे कहने से क्या स्वीकार करेगा। हम क्या बताएं आपको, हम बताएं थोड़ा सा। अभी तो कोरोना कोरोना हो रहा था, अभी वो दूसरा आ गया ना मालूम कौन सा, कितनी तरह की परेशानियां हैं। बच्चे हो तो एक परेशानी है, नहीं हो तो दूसरी परेशानी, नहीं हो हमारे तो है नहीं, हमारे तो है नहीं, रोता रहता है, फिर है तो कितनी परेशानी है उनसे पूछो जरा। एक है तो सोचता है दूसरा नहीं है, 2 हो जाए तो आपस में लड़ते रहते हैं। जब से जन्म हुआ तब से रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ करके देखो आप, सदा सुखदाल जी ऐसी ऐसी बातें बतलाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बतलाते हैं। अखिल भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल देखना जरा, स्कूल छोड़ने के लिए जाओ, अब स्कूल में देखो कमजोर हो तो एक समस्या, बहुत इंटेलिजेंट हो जाए तो अलग प्रकार की समस्या। उससे जलने वाले बहुत होते हैं, चिढ़ने वाले बहुत होते हैं। जितने दुनिया में आज आत्महत्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ढोर लोगों में से कोई नहीं कर रहा है, सब इंटेलिजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्या करें बोलो, दोस्त इंटेलिजेंट है, ये आगे कैसे निकल गया, ये इसके नंबर क्यों ज्यादा आते हैं, उसकी टांग खींचने वाले कितने लोग होते हैं, कितनी तरह की समस्याएं हैं। कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाओ, कभी लड़ करके आ गया, कभी पिट करके आ गया, कभी कुछ करके आ गया, दुनिया भर की समस्याएं, कभी बीमार हो गया, डॉक्टरों के ले करके भाग रहे हो। ये सब समस्याएं आपकी हमारी समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की समस्याएं।
जो रोज दिखाई देती है। रोजाना मकान में कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, कभी लाइट नहीं चलती है, कभी ये चले गया है, कभी वो हो गया है, कभी टायर पंचर हो गया है, कभी टेलीफोन का बिल 10 गुना ज्यादा आ गया है, माथा पचाते रहो, उनके चक्कर लगाते रहो, घूमते रहो। ये प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं कि नहीं ऐसे दुख? रोज की समस्याएं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? टोडरमल जी कहते हैं हम कहां तक बतलाएं भाई साहब, तुम्हारे अनुभव में आते हुए हो, कोई जब तुम नहीं मान रहे हो तो हमारे कहने से क्या सुनोगे। 68 नंबर पेज का बड़ा सुंदर प्रकरण है वो। चलिए, बहुत चिंताएं हैं, बहुत खेद है, अनेक प्रकार के दुख हैं, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहे हैं, कहां बतलाएं भाई साहब। संयोगों की तरफ भागता रहता है, मनुष्य गति की बात करें यहां, ये क्या कह रहे हैं, संयोगों की तरफ भागता रहता है सुख प्राप्ति के लिए, दिन रात एक कर रहा है, यहां सुख मिल जाएगा, यहां सुख मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। संयोगों में सुख है या नहीं? दादा की पंक्तियां सुनाता हूं, सुनो जरा, 12 भावना की पंक्तियां। दूसरा छंद है, पहला छोड़ दिया मैंने। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहें बस व्यवहार में। बोलो, संयोग अनुकूल पहले तो होंगे नहीं, और अनुकूल यदि हो जाएं तो भी संसार में सुख है नहीं। जरा तीसरा छंद देखो दादा की 12 भावना का। मंथन करे दिन रात जल, धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। क्या कह दिया है? मंथन करे दिन रात, किसका? जल, पानी का। अनंत भाई क्या कह रहे हैं? पानी है ना, पानी, क्या उस पानी का खूब मंथन करो उसका, और पानी का मंथन करो तो बतलाओ उसमें से घी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पानी को मथने से घी नहीं निकलेगा? अच्छा, 15 मिनट कोशिश करूं तो कि नहीं? अच्छा, 1 घंटा कोशिश की तो कि तब भी नहीं? और 4 घंटा की तो? मैं पिताजी साहब पीछे से कह रहे हैं खुद का निकल जाएगा। सही बात है। मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं। रज रेत पेलते रहें उसको, दिन रात पेलते रहें, तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो यार, मैं कोशिश कर रहा हूं। आपने वो वाक्य नहीं सुना दादा वाले बच्चन साहब का? कौन? कोशिश करने वालों की कभी, हरिवंश राय बच्चन की बात कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन भी नहीं, अभिषेक बच्चन भी नहीं। क्या लिखा उन्होंने? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। अरे भाई, पहले ये तो नक्की कर है भी या नहीं उसमें। तेल तो तिल में से निकलेगा, उसमें घी होगा तो उसमें से निकलेगा। जब उसमें घी है ही नहीं, जब रज मिट्टी में तेल है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? कितना भी प्रयत्न कर लो। इसी तरह से कहना चाहते हैं। अभी तीसरा और उदाहरण दिया, क्या कहते हैं? सद्भाग्य बिन जो संपदा, मिलती नहीं व्यापार में। क्या कह रहे हैं? ये भी उदाहरण है। सद्भाग्य के बिना जिस तरह से व्यापार में संपदा नहीं मिलती, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। ये संसार भावना का निचोड़ है। दौड़ लो, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखो कफन के जेब नहीं होती। कितने इकट्ठे कर ले वे। दादा की ही पंक्तियां, वो देवशास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। प्रश्न है, प्रश्न।
अपने आप से प्रश्न करना है, जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कितना इकट्ठा हो गया है हमारे पास में, और कितना और इकट्ठा कर ले हुए हैं हम, कितना सुख हो जाएगा, कितनी शांति मिल जाएगी। निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। अरे भैया, आत्मा के भान बिना कहीं सुख नहीं है। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को देखो, अपने स्वरूप को पहचानो। सुख तेरे भीतर भरा हुआ है, बाहर में सुख नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। कहां कहां सुख तलाश रहे हैं। पैसे में सुख है, विषयों में सुख है, भोगों में सुख है, मकान में सुख है, जमीन जायदाद में सुख है, डॉलर में सुख दिखाई दे रहा है। दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे नक्की तो करो, इन पदार्थों में सुख है या नहीं है। ये सब पौद्गलिक पदार्थ हैं, ये सब अचेतन पदार्थ हैं। अचेतन पदार्थ में सुख नाम का गुण ही नहीं है, गुण नहीं है उसमें। सुख नाम का एलिमेंट नहीं है उसमें सुख नाम का तत्व नहीं है। आपको सुख कैसे मिलेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। हम कहां दौड़े जा रहे हैं सुख के पीछे। भाई साहब, मुझे मालूम है बातें आपको सामान्य सी लगेगी, लेकिन उतरती नहीं है। बातें सामान्य सी लगेगी, लेकिन जीवन में नहीं उतर पा रही है। समझते सब हैं, लेकिन दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पता नहीं किसके पीछे भाग रहे हैं। दिन रात दौड़ चलती रहती है, हमारी भाग दौड़ लगी रहती है। दिन रात एक करने में लगे हुए, बस अब, बस अब, बस अब। कितने में मिलेगा सुख, कितने में मिलेगा बोलो। कहां तक चलें, कितना आगे चलें, कितना इकट्ठा करें कि हमारे को कुछ और सुख हो जाए। है ही नहीं ना। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है। विशेष गुण तो पढ़े होंगे। जीव के विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, और पुद्गल के विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। धर्म द्रव्य के अलग, अधर्म द्रव्य के अलग, आकाश काल सबके अलग अलग गुण हैं। विशेष गुण का मतलब हिमांशु भाई, विशेष गुण माने जो गुण सब द्रव्यों में अपने अपने रहे, उसका नाम है विशेष गुण। ठीक है, सब अपने अपने में रहे। तो सुख नाम का गुण किस में रहता है, कौन से द्रव्य का है सुख नाम का गुण? जीव द्रव्य का। 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का है? बोले जीव द्रव्य का। पक्का भरोसा है आपको? सुख नाम का गुण जीव द्रव्य में है। सामान्य गुण है या विशेष? किसा विशेष गुण है। विशेष गुण इट मीन्स किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है। विशेष गुण का मतलब किसी और द्रव्य में नहीं है। अब बताओ, लड्डू में सुख है या नहीं है? ये मजा तो आ रहा है। खीर में सुख है या नहीं है? ये मजा तो आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? वो जीव है कि पुद्गल है? टीवी में सुख है या नहीं है? पहले नक्की करो कि वो टीवी जीव है कि पुद्गल है। यदि वो पुद्गल है और पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है, पुद्गल में सुख नाम का तत्व ही नहीं है, तो वहां से सुख मिलेगा कैसे? क्या ये उसी प्रकार का प्रयास नहीं है जैसे दादा ने 2 उदाहरण यहां दिए हैं, मंथन करें दिन रात जल? क्या ये वैसा प्रयास नहीं है? क्या ये वैसा प्रयास नहीं है कि रेत में से हम उसको पेल करके तेल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या हमारी पूरी की पूरी भागदौड़ इस प्रकार की नहीं हो रही है? क्या गलत दिशा में सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं हम? मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है। कुछ एक पागल व्यक्ति था और वो पागल खाने में कान लगा करके कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, और उसे देख करके वो पागल खाने के और जो पागल लोग थे उन्होंने भी दीवार पर कान लगा लिया। सब 10-15 जितने पागल लोग वहां थे, सबने दीवार के कान लगा लिया कुछ ना कुछ सुनने के लिए। स्टाफ वालों ने सोचा कि शायद कुछ म्यूजिक चल रहा होगा। ऐसा सोच करके स्टाफ के लोग भी कान लगा करके सुनने लगे। जब स्टाफ वालों ने कान लगाया तो इतनी देर में उधर से कोई इंस्पेक्टर आए जांच करने के लिए, और उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है। उन्होंने कान लगा करके देखा, कुछ नहीं सुनाई दिया, दीवार के पीछे से कुछ नहीं आ रहा था। स्टाफ से पूछा क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ये तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो? जांच करते हुए पहले व्यक्ति तक पहुंच गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।
डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।